श्री कृष्ण जी कहते हैं, अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। जीवन में कभी भी किसी और से अपनी तुलना मत कीजिए। आप जैसे भी हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। श्री कृष्ण सुविचार। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं, करने पड़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वार्थ संसार का एक ऐसा कुआं है जिसमें गिरकर निकल पाना बड़ा कठिन होता है। सेहत के लिए योग और किसी की ज़रूरत पर सहयोग, दोनों से ही जीवन बदल जाता है। जो अपने मन पर नियंत्रण नहीं रख पाता, वह स्वयं का शत्रु बन जाता है। श्री कृष्ण ने बताया कि जब बहुत देर हो जाती है, तब हम दूसरों के लिए कुछ करने की सोचते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ लोगों की आदत होती है जो अपने ही परिवार पर गुस्सा करते हैं, बिना वजह के लड़ाई करते हैं और बाहर के लोगों के सामने अच्छा बनने का नाटक करते हैं। लेकिन उनको ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि हमें जब कोई कष्ट होता है तो हमारे फैमिली मेम्बर ही हमें संभालते हैं, कोई बाहर वाला नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, लेकिन इंसान को अपनी ज़िंदगी की वैल्यू तब पता चलती है जब उसकी लाइफ में कोई मुसीबत आती है। जब तक सब कुछ सही चल रहा होता है, उस वक्त इंसान को खुद पर घमंड हो जाता है और इंसान किसी को कुछ नहीं समझता। उसे लगता है कि जो कुछ है बस वो ही है। इंसान अपने समय और अपनी ताकत का सही इस्तेमाल नहीं करता और फिर जब बहुत देर हो जाती है, तब वो दूसरों के लिए कुछ करने की सोचता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आपको ज़िंदगी में कुछ अच्छा ही करना है तो उसकी शुरुआत अपने घर से कीजिए। जब हम अपने परिवार के लिए अच्छा सोचेंगे, तभी जाकर हम बाहर की दुनिया के लिए भी अच्छा कर पाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि हम सभी को ज़िंदगी एक बार ही मिलती है। अगर इस ज़िंदगी को सही से जिया जाए तो हमें इस जन्म में ही हर खुशी प्राप्त हो सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि दूसरों का भला करने से हमारे साथ भी अच्छा ही होता है, लेकिन इंसान इस बात को मानते नहीं। उनको लगता है कि हमारे साथ जो भी होता है वो पहले से ही किस्मत में लिख जाता है, फिर चाहे हम किसी का भला करें या ना करें। हम ये बात भूल जाते हैं कि किस्मत का लिखा भी हमारे कर्मों से बदला जा सकता है, क्योंकि जो जैसा करता है वो कभी ना कभी वैसा ही पाता है। हमारी किस्मत में अगर बुरा लिखा होता है, लेकिन अगर हम उससे पहले किसी का अच्छे मन से भला कर देते हैं तो हमारे साथ होने वाला बुरा भी अच्छे में बदल जाता है। इस बात को समझना हर व्यक्ति के लिए आसान नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान कपटी होता है, जिसके मन में दूसरों के लिए सिर्फ मैल भरा होता है, वो ये बात कभी नहीं समझ पाता। लेकिन दूसरी तरफ वो इंसान जो अच्छा सोचता है, जिसे ऊपर वाले पर विश्वास होता है, वो इस बात में हमेशा यकीन रखता है कि बुरी किस्मत को भी अच्छे कर्मों से बदला जा सकता है। वो लोग जो निस्वार्थ भाव से भगवान की भक्ति करते हैं, उन्हें मिलती है भगवान की कृपा। एक लड़के ने एक साधु को तप करते हुए देखा। साधु ने उस लड़के को बताया, ऐसा करने से हमको भगवान के दर्शन मिलते हैं। यह सुनकर उस लड़के ने भी तप करना शुरू कर दिया। एक लड़का रोज अपनी गायों को चराने के लिए जंगल में जाता था। जंगल में एक साधु का आश्रम था। वहाँ साधु रोज ध्यान, तप, मंत्र जाप करते थे। वो लड़का रोज साधुओं को देखता तो उसे समझ नहीं आता कि ये सभी साधु रोज रोज क्या करते हैं। वो लड़का अभी छोटा था। एक दिन वो लड़का साधुओं के आश्रम में चला गया और साधु से पूछा कि आप रोज रोज ये सब क्या करते हैं। साधु ने बताया कि
मैं भगवान को पाने के लिए भक्ति करता हूँ। रोज़ पूजा पाठ, तप, ध्यान और मंत्र जाप करने से हमको भगवान के दर्शन मिलते हैं। साधु की बात सुनकर लड़के ने सोचा कि मुझे भी भगवान के दर्शन करना चाहिए। यह सोचकर उस लड़के ने आश्रम से निकलकर एक सुनसान जगह पर पेड़ के नीचे एक पैर पर खड़े होकर तप करने लगा। लड़के ने सोचा कि जब तक भगवान दर्शन नहीं देंगे मैं ऐसे ही रहूँगा। छोटे से भक्त की इतनी कठिन तपस्या से भगवान श्री कृष्ण बहुत जल्दी प्रसन्न हो गए। वह उस लड़के के सामने प्रकट हो गए और बोले कि पुत्र, आंखें खोलो, मैं तुम्हारे सामने आ गया हूँ। उस लड़के ने आंखें खोले बिना ही पूछा कि आप कौन हैं? भगवान श्री कृष्ण बोले कि मैं वही ईश्वर हूँ जिसके दर्शन के लिए तुम तप कर रहे हो। यह सुनकर उस लड़के ने आंखें खोल ली, लेकिन उसने भगवान को कभी देखा नहीं था। वह सोचने लगा, क्या यही भगवान है? सच जानने के लिए फिर उस लड़के ने भगवान श्री कृष्ण को एक पेड़ के साथ रस्सी से बांध दिया। भगवान भी भक्त के हाथों बंध गए। लड़का तुरंत दौड़कर उस साधु के आश्रम में गया और साधु को सब बात बता दी। साधु ये सब सुनकर हैरान हो गए और उस लड़के के साथ उस जगह पर आ गए। साधु उस पेड़ के पास पहुँचे तो उनको वहाँ कोई भी दिखाई नहीं दिया। भगवान सिर्फ उस लड़के को ही दिखाई दे रहे थे। साधु ने बताया कि मुझे तो यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा है। तो लड़का बोला, आपके सामने ही तो हैं, देखिए मैंने तो उनको पेड़ से बांध भी रखा है। तब उस लड़के ने भगवान श्री कृष्ण से इसकी वजह पूछी कि आप मुझे ही क्यों दिखाई दे रहे हैं और सबको क्यों नहीं। तब भगवान श्री कृष्ण उस लड़के से बोले कि मैं उन्हीं इंसानों को दर्शन देता हूँ जो निस्वार्थ भाव से मेरी भक्ति करते हैं। जिन लोगों के मन में कपट, स्वार्थ, लालच होता है उन्हें मैं दिखाई नहीं देता, ना ही वो मेरे कभी दर्शन पाते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जो लोग भगवान की भक्ति निजी स्वार्थ की वजह से करते हैं उन लोगों को भगवान की कृपा नहीं मिल पाती। भगवान की भक्ति निस्वार्थ भाव से की गई भक्ति ही सफल होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे इंसान, तेरा कर्म ही तेरी पहचान है, वरना एक नाम के तो यहाँ हजारों इंसान हैं। जय श्री राधे कृष्णा। फ्रेंड्स, आशा करती हूँ ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आगे से आगे शेयर भी कीजिए और नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब किया है उन सबको मेरे दिल से धन्यवाद और जो नए हैं उनको भी मेरा तहे दिल से धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।